दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। गलातियों की पत्री 6 अध्याय का 7 और 8वें वचन। धोखा न खाओ, परमेश्वर टट्टा में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आत्मिकता की एक बीज बोया जाती है और शरीर का एक बीज बोया जाता। इस दोनों की फर्क को आपको अच्छी तरह समझना है। शरीर इसका मतलब जो हमारा सोच विचार करता है, उसी सोच विचार के आधारित पर हमारा शरीर कार्य करता है। मान लेंगे आपका शरीर में आपका कुछ पाप है, इस कहां से आया? आपका दिमाग में आप लालच किए हैं, आपने अशुद्धता की काम करने के लिए सोचा है, आपका दिमाग में पूरा अशुद्ध काम भरा हुआ है, इस दुनिया की लालच से भरा हुआ और वेश्यागमन से भरा हुआ और लुचपन से भरा हुआ रहेगा, तो आपका शरीर भी इसी प्रकार आपके सारे अशुद्ध कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए आपके सोच विचार में आप जिस बातों पर ध्यान देते हैं, जिस बातों को सोच रहे हैं, उस पर आपका शरीर कार्य करता है। इसलिए वचन कहता है आप जो कुछ सोचते हैं, जो कार्य मन में आपने सोच कर रखा है, आपका दिल क्या सोच रहा है उस पर आपका ध्यान देना। क्या मैं अशुद्ध बातों को सोच रहा हूँ? क्या लालची बातों को सोच रहा हूँ? क्या दुनियादारी की बातों को मैं सोच रहा हूँ? हम लोग शरीर की बातों पर बोने वाला नहीं रहना चाहिए। हम जो है परमेश्वर की वचन के अनुसार जीने वाला रहना चाहिए। और देखिएगा, आत्मिकता के लिए बोने के बारे में कहता है। आत्मिकता की बोने का मतलब क्या? आप जो बोएंगे उसको काटेंगे, ये आपको तो जानकारी होगा। आत्मिकता के लिए बोने का मतलब आपका समय, आपका परिश्रम, आपका मेहनत परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना है। आप जो कुछ कार्य कर रहे हैं, मेरे द्वारा परमेश्वर का राज्य को बनाना है, मेरे द्वारा परमेश्वर का कार्य पूरा करना है। इसलिए मेरे प्यारों, यदि परमेश्वर के लिए जो कुछ बोते हैं, जो कोई परमेश्वर का राज्य के बनाने के विस्तार के काम में जो कोई कार्य लगाते हैं, अपने विचार को, अपने पैसे को, अपने मेहनत को जो परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। एक न एक दिन परमेश्वर उसके लिए प्रतिफल रखा है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर उस प्रतिफल को हमारे लिए जो अविनाश के रूप में रखा है, उस अविनाशी की प्रतिफल को पाने के लिए हमेशा बोने के लिए आप तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया।